हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल सिद्धार्थ पाठशाला में। जैसे कि आज तक हम लोग सिद्धार्थ पाठशाला में लगातार कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं ये चीज़ बताना जारी देते हुए इसी क्रम में यूपीपीएससी का अगला लेक्चर मतलब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आ गया हूँ आप लोगों के समक्ष। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो भी मतलब बहुत सारी मतलब लगातार कोई योजनाएं चलाई जाती हैं और कुछ इवेंट्स किए जाते हैं। किसके लिए? पॉपुलेशन की भलाई के लिए। वो इवेंट्स के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सर प्रथम क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य है, देखिए पीसीएस 2003 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको बताना है आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में जो प्रारंभ की गई उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य था कि जो बेरोजगार हैं, जो काम करने वाले लोग बेरोजगार हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ये इस योजना का काम था। अगला काम क्वेश्चन आता है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो ये उपलब्ध कराती है आपको पेंशन और बीमा। ये क्या कराती है आपको उपलब्ध? ये कराती है पेंशन और बीमा। चलिए, राज्य का सर्वाधिक अल्पसंख्यक संकेंद्रण वाला जिला है। अल्पसंख्यक संकेंद्रण वाला आपका जिला है आपका रामपुर। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक का क्या है? अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटीज़। जो भी कम्युनिटीज़ माइनॉरिटीज़ में आती हैं उनके लिए, मतलब जैसे कौन हो गए? मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, जैन, पारसी, बाकी लोग, है ना, इनके लिए क्या कैसा है। ठीक है, चलिए सुनिए, है ना, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज़ का जो परसेंटेज है वो 20% से अधिक है। मतलब टोटल पॉपुलेशन का 20% से भी ज़्यादा माइनॉरिटीज़ है। तो क्या किया गया था? 17 नवंबर 1984, कब? 17 नवंबर 1984, इस तारीख को एक उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया था, जो क्या करता था, है ना, जो मतलब समुदाय को मतलब सुरक्षा के लिए बनाया गया था और उसकी योजनाओं में मतलब काम करता था, मतलब उनको कैसे भी कर उनके लिए अच्छा करना है। ठीक है, चलिए, और फिर क्या हुआ, इनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में इनको फ्री इक्विपमेंट्स कुछ दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स दी जाती हैं कि इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। एक्चुअली इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, इसलिए गवर्नमेंट लगातार इनके लिए कुछ ना कुछ कर रही है। सरकारी योजनाओं में माइनॉरिटीज़ को 20% कोटा भी दिया गया है ना। तो सर्वाधिक पॉपुलेशन है आपकी रामपुर में, जिसका टोटल परसेंटेज है 52.19% आपकी माइनॉरिटीज़ है वहाँ पर। ठीक है, और मुरादाबाद में आपका आता है सेकंड नंबर पर, जिसकी परसेंटेज है 46.12%, है ना। और चलिए, बाकी उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है संभल और चौथे नंबर पे आता है बिजनौर। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिकेलमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जनपद चयनित किए नहीं है वर्ल्ड बैंक वाली दिए गई योजनाओं में? तो आपका नहीं है इसमें सीतापुर। इसमें सीतापुर को चयनित नहीं किया गया था। ठीक है, फिर आ जाता है कन्या विद्याधन योजना। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्र को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के उपरांत अध्ययन हेतु 20,000 रुपये देना प्रस्तावित है। तो आपका 12वीं के बाद ये प्रस्तावित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है। तो ग्रीन कार्ड योजना का संबंध है आपका परिवार नियोजन से। ठीक है, क्या होता है? अब ग्रीन कार्ड का लोगों को जनरली पता है,
अब मैं इसको यहाँ पर मतलब नहीं बताऊँगा। आप ग्रीन कार्ड में ये होता है कि नसबंदी कर दी जाती है, ठीक है। तो नसबंदी को लेकर ये चीज़ होती है। तो और आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आप इसको यूट्यूब वगैरह पे किसी एक अच्छे लेक्चर में जहाँ पर इसे समझाया गया हो वहाँ पर आप इसे देख लीजिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश कल्प योजना का संबंध है। तो उत्तर प्रदेश कल्प योजना का संबंध आपका प्राथमिक शिक्षा से है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की योजना मतलब स्थापना लखनऊ में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना, समाज कल्याण के लिए। उत्तर प्रदेश में सैनिटरी मार्ट योजना कब प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में आपकी ये प्रारंभ की गई थी 2001 से 2002 के बीच में। कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना किस वर्ग के व्यक्ति के लिए है? तो ये है आपके अनुसूचित जाति के लिए, है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए भी मैं आपको कई सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आप अनुसूचित जनजाति और आपके, है ना, देखो एक होता है एससी और एक होता है एसटी, एक होता है अनुसूचित जनजाति और एक होता है अनुसूचित जाति, ठीक है। तो क्या था, उत्तर प्रदेश में आपके करीब 12 अगस्त 1995 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है। इनमें इसका निर्माण पहले 1955 में किया गया था। जो समाज कल्याण विभाग बनाया था उसके तहत लोगों को उत्थान के लिए हम लोग क्या देते थे, हम लोग वजीफ़ा देते थे, है ना, मतलब उनको सपोर्ट करते थे कुछ पैसे से। उन लोगों को बोरिंग योजनाएं, प्राथमिक पाठशालाएं वगैरह देते थे। बाद में अलग से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक अलग से हमने एक विभाग बना दिया, जिसको 23% हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कोटा दे रखा हुआ है गवर्नमेंट नौकरीज में और एजुकेशन वगैरह में, ठीक है। ऊपर से केंद्र सरकार द्वारा नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के माध्यम से छुआछूत की भावना खत्म कर रहा है। लोगों में क्या है, जो ऊंचे लोग होते हैं, मतलब ऊंच कोस्ट बोल, मतलब हम लोगों ने अपनी वो कास्ट बदल दी, वैसे कास्ट के हिसाब से बांट दिया है कि ये ब्राह्मण है तो ये ऊंची जाति का, ये एसटी है तो ये नीची जाति का है। तो यहाँ पर छुआछूत वाली चीज़ आने लगती है कि अरे इनको तो टच नहीं करना चाहिए, तो नीच जाति के हैं। इसको ख़त्म करने के लिए, इस दायरे को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाए गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजाति को कितना % कोटा दिया गया है? तो जैसे मैंने आपको बता दिया 23%। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसके लिए आपकी 86 सीटों को आरक्षित कर दिया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास स्थापना की निगम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1975 में। स्वतः रोजगार योजना के तहत कितने लागत तक की योजनाएं वित्त पोषित की जाती हैं, है ना। तो देखिए क्या हुआ था, ये जो योजना थी ये 1980 और 1981 के आसपास कभी आई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत 7 लाख रुपए लागत की कृषि एवं अकृषि क्षेत्र परियोजनाओं की सहायता दी जाती थी, जो आपको सर्विस, है ना, इंडस्ट्रियल, है ना, और बिजनेस और आपके पशुपालन वगैरह वगैरह में सपोर्ट करती थी। तो आंसर हो गया इसका 7 लाख रुपए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो आपका ये प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो की गई थी ये आपके करीब करीब की गई थी 15 जनवरी 1987 को। लॉन्ड्री एवं ड्राई क्लीनिंग
योजना के तहत कितनी राशि का अनुदान किया जाता है। ठीक है, मतलब वैसे इस मतलब योजना में संपूर्ण जो लागत आती है वो करीब आती है 2,16,000 रुपये की। इसमें 10,000 रुपये की सब्सिडी और शेष धनराशि को ब्याज मुक्त ऋण, मतलब आपको कोई टैक्स इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता उस चीज़ पे, है ना, किस्तों के रूप में ली जाती है। जिसमें क्या होता है, आपको वो लोग फैसिलिटीज़ देते हैं जहाँ पर आप अपनी खुद की लॉन्ड्री वगैरह स्थापित कर सकते हो। ठीक है, तो कितने रुपए की सब्सिडी दी जाती है आपको, है ना, छूट दी जाती है 10,000 रुपये की। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम की स्थापना कब की गई थी, है ना, तो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम की स्थापना आपकी की गई थी 1976। ठीक है दोस्तों, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, देखो समाज कल्याण निगम अलग चीज़ है, समाज कल्याण विभाग अलग चीज़ है। ठीक है, सारी अलग अलग चीज़ें हैं। निःशुल्क स्कूल ड्रेस योजना, निःशुल्क स्कूल ड्रेस योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी आपकी सन 2005 में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता था, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियों में निवास करने वाले बच्चों को निःशुल्क ड्रेस दी जाती थी जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ते हैं, 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ते हैं। निःशुल्क कोचिंग योजना, ठीक है, निःशुल्क कोचिंग योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कितने कोचिंग केंद्र संचालित हैं, तो आपके इसके तहत, है ना, आपके 7 कोचिंग केंद्र मतलब संचालित हैं जिसमें आपको मुफ्त शिक्षाएं दी जाती हैं। ठीक है, ये सिर्फ स्पेशली SC और STs के लिए बनाई गई हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं जैसे छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, डॉक्टर अंबेडकर IAS एंड PCS कोचिंग केंद्र आगरा एंड अलीगढ़, IAS एवं PCS कोचिंग केंद्र हापुड़, आदर्श पूर्व प्रशिक्षण केंद्र अलीगढ़ लखनऊ, PCS कोचिंग सेंटर प्रयागराज, संत रविदास IAS एंड PCS कोचिंग केंद्र वाराणसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने अनुसूचित जनजाति आश्रम विद्यालय संचालित हैं। ठीक है, तो आपके उत्तर प्रदेश में 9 आश्रम संचालित हैं, आश्रम विद्यालय संचालित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, छत्रपति साहू जी शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हैं, तो मैंने अभी आपको बताया लखनऊ में है। संत रविदास IAS एंड PCS कोचिंग केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका मैं आपको बता चुका हूँ वाराणसी है। बालिक श्री योजना, है ना, क्या बालिक श्री योजना का क्या उद्देश्य है, तो बालिक श्री योजना का क्या उद्देश्य है दोस्तों, इसका उद्देश्य आपको बीमा सुरक्षा प्रोवाइड करना। ठीक है, बीमा सुरक्षा प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ना 2 और योजनाएं बताई थी, जैसे एक बताई थी कौशल वृद्धि, है ना, और एक बताई थी सैनिटरी मार्ट, है ना, तो उन दोनों को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो उसको और सुन लो आप। एक बताई थी मैंने कौशल वृद्धि, ठीक है, वृद्धि। ठीक है, जो कौशल वृद्धि योजना थी उसके अंतर्गत क्या होता है, जो कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, टीवी, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग वगैरह वगैरह जो कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, और ये फ्री में सिखाई जाती हैं और इनके तहत रोजगार दिया जाता है। और एक बताई थी मैंने आपको सैनिटरी मार्ट, ठीक है, सैनिटरी मार्ट बताई थी। तो सैनिटरी मार्ट में क्या होता है, आपको इस योजना में है मतलब सिर पर मैला ढोने पर रोक लगने से बेरोजगार हुए लोगों को प्रति व्यक्ति के हिसाब से 20,000 और से 2.5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, मतलब सिर पर आप सामान ढोते थे पहले, अब वो हटा के आपको ऋण दिया जाएगा अलग से, जिससे आप कुछ काम शुरू कर सको। ठीक है, थारू विकास योजना किस जनपद में चलाई जा रही है, तो थारू विकास योजना आपकी बलरामपुर में चलाई जा रही है। अब आप कहोगे ये सब क्या योजना है, इसका नाम है एकीकृत, ठीक है, यूनिटी जनजाति विकास योजना, है ना। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी भौगोलिक के आधार पर,
सामाजिक आर्थिक के आधार पर जितनी भी असमानताएं हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो इसके तहत 5 योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें सर्वप्रथम नाम आता है थारू विकास योजना बलरामपुर, एक आती है बिखरी जनजाति विकास योजना महाराजगंज, एक आती है एकीकृत जनजाति विकास योजना खीरी, एक का नाम है बुक्सा परियोजना बिजनौर, एक का नाम है एकीकृत जनजाति विकास परियोजना सोनभद्र। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो आपकी ये स्थापना की गई थी 1995 में। अब इसके बारे में सुनिए। पिछड़ा वर्ग, देखिए एक तो हो गए आपके कैटेगराइज में SC ST, एक आते हैं OBC, है ना, OBC, ठीक है, जो बैकवर्ड कास्ट होती है या जो पिछड़ा वर्ग होता है, जैसे तो हमारे यहाँ पर वर्तमान में करीब 54% जनसंख्या जो है वो OBC से बिलोंग करती है। ठीक है, इसके लिए इसके पिछड़ा विभाग की स्थापना 1995 में हुई। इसके भी 3 पार्ट हैं। एक का नाम है निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में कितना % आरक्षण है? ठीक है, कितना % आरक्षण दिया गया है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें दिया गया है आपको 27% आरक्षण आपको दिया गया है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और नौकरियों में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना किस वर्ग से संबंधित है? तो आपकी ये संबंधित है अन्य पिछड़ा वर्ग से। ठीक है, वित्तीय योजनाएं दी जा रही हैं आपको अन्य पिछड़ा, और एक और योजना चलती है, ठीक है, जिसका नाम है छत्रपति साहू जी छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो लड़कियों के विवाह के लिए 10,000 रुपये और बीमारी के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक हेल्प दी जाती है। ठीक है, और ये वाली जो है ये 2005 से चल रही है ना, ये 2005 से कंटिन्यूस चल रही है। और छत्रपति साहू जी छात्रवृत्ति योजना है वो 2007 से चल रही है। उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना आपके की गई थी 1989 में, है ना, महिला एवं बाल विकास, है ना, 1989 में की गई थी, है ना। ये विभाग का काम क्या होता है कि जो महिलाएं को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जब 1975 में, है ना, के 3 विकास खंडों में गर्भवती व धात्री माताओं एवं बच्चों की कुपोषण आदि को बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए थे। ठीक है, क्या होता था, बहुत सारे बच्चे भूख के वजह से, गर्भवती जो बोलते हैं ना अपन मैटरनिटी रेट, है ना, तो उसको गिराने के लिए, तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। जैसे एक आता है आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र में क्या होता है, हम 3 से जो 6 वर्ष के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करते हैं। हम पहले स्कूल जाने से पहले ही उन्हें सिखा देते हैं, बच्चों को अच्छा खाना दिया जाता है। ठीक है, कोशिश किया जाता है कि 120 ग्राम पौष्टिक खाना दिया जाए उन्हें। ठीक है, इसमें जो पैसा होता है उसमें 50% गवर्नमेंट लगाती है, केंद्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 50% स्टेट गवर्नमेंट। आगे सुनिए। ठीक है, समेकित बाल विकास परियोजना उत्तर प्रदेश में कब से प्रारंभ की गई? चलिए, तो इसका आंसर है आपका, ये की गई थी 1975 से। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई, है ना, तो इसकी स्थापना की गई थी आपके 1989 में, हो चुका है ये, 31 है ना, सॉरी 1993 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, जो पिछड़ा वर्ग इसको बिगाड़ दो,
जो पिछड़ा वर्ग विभाग था उसको 1989 में बनाया गया था और आयोग को 1993 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1989 में की गई। सबला योजना के तहत किस आयु वर्ग की बालिकाओं को सम्मिलित किया जाता है ना, सबला के तहत। तो सबला के तहत आपके 11 से 18 वर्ष तक की जो बालिकाएं रहती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत सारी योजनाएं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई गई गवर्नमेंट की तरफ से और लगातार चलाई जा रही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन का पता लगाइए। ठीक है, लगाते हैं। पॉकेट प्लान एवं प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना जनजातियों के विकास के लिए है, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। बिखरी जनजाति विकास योजना बहराइच एवं महाराजगंज में चलाई जाती है, बता चुका हूँ, बिल्कुल सही लिखा है। 10 मोतर छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, बिल्कुल सही लिखा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग लोगों की संख्या 64% है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कितनी थी? 54% थी। उत्तर प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 15 अगस्त 1997 को, 15 अगस्त 1997 को। बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई गई हैं, मतलब लोगों के लिए, बालिकाओं के लिए, जिससे मतलब जैसे लड़कियों में का भी हमारे यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है तो बहुत कम है, मतलब हम लोग के यहाँ पे 902 का सेक्स रेशियो है। तो उसको फिर से अच्छा करने के लिए हम लोग लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को अच्छे से सपोर्ट नहीं किया जाता है ना। उनसे बस यही उम्मीद की जाती है कि वो घर पर रहें, घर का खाना बनाएं या हाउसवाइफ बने। लेकिन हमें उन्हें आगे बढ़ाना होगा, हमें उन्हें पढ़ाना होगा, आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आज लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, नासा तक में लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, है ना। चलिए, वंदे मातरम योजना किसके द्वारा चलाई गई है? वंदे मातरम योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, कह दो अच्छा। ठीक है, तो ये चलाई जा रही गर्भवती महिला के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने संप्रेक्षण गृह किशोरी हेतु हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपके 19 संप्रेक्षण गृह किशोरी हेतु हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, है ना। तो राज्य महिला आयोग का गठन आपको करीब 2004 में किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 17 सदस्य और एक सेक्रेटरी या मतलब सचिव होता है। ठीक है, और जो इसकी जो अध्यक्ष होता है उसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, काफ़ी बड़ा पोस्ट है मतलब, है ना। कोशिश क्या होती है कि औरतों को सपोर्ट किया जा सके। इसी की तरह एक और विभाग होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है महिला कल्याण निगम। ठीक है, तो उसका मैं आगे बता दूंगा, चलो छोड़ो। उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही स्वावलंबन योजनाओं का संबंध किससे है? स्वावलंबन मतलब खुद पे इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो ये चलाई जा रही महिलाओं से। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम की स्थापना की गई, तो ये की गई थी आपकी 1988 में। ठीक है, तो ये क्या करते थे, इनका यही काम था, इनके द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती थी। जैसे एक का योजना का नाम था सिद्धा योजना, एक का नाम था मतलब एकल श्रमजीवी महिला आवास योजना, एक का नाम था राष्ट्रीय महिला कोष, वृद्धा महिला कोष, काफ़ी सारी योजनाएं चलाई गई। इसी के तहत ये स्वावलंबन योजना चलाई जाती थी, है ना, जिसका प्रारंभ आपका 1996 से हुआ था। ठीक है, और एक चलाई जाती थी वृद्ध महिला आश्रम, है ना, वृद्ध महिला आश्रम भी चलाए जाते थे राज्यों में, है ना। तो जो टोटल महिला वृद्धाश्रम है वो हैं 18। उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है, तो ये आगे किया गया था 1957 में। देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम भी बहुत ज़रूरी है लोगों को बताने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। नहीं तो लोग कैसे होते थे कि किसी के 4, 5, 6 बच्चे तक है, तो बहुत गलत है।
है ना। जब सरकार बोल रही है 2 बच्चे काफ़ी हैं तो 2 बच्चे काफ़ी होने चाहिए, ठीक है। इनके द्वारा कई योजनाएं थी, ठीक है। एक थी ग्रीन कार्ड योजना, ठीक है, जिसको स्टार्ट 1985 में किया गया था। इसमें बोला जाता है कि 2 बच्चों के बाद पति पत्नी को अपनी नसबंदी करा लेना चाहिए, जिसका उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चों की फ़ीस माफ़ हो जाती है, बच्चों को प्रायोरिटीज़ दी जाती है जिनके माँ बाप के पास ग्रीन कार्ड होते हैं, ठीक है। परिवार नियोजन बीमा योजना, ठीक है। परिवार नियोजन बीमा योजना 30 दिसंबर, देखो इसमें परिवार नियोजन से बीमा से रिलेटेड है, ठीक है। क्या होता है, 30 दिसंबर 2005 से स्टार्ट हो गई, लेकिन अब बहुत अच्छा हो चुका। पहले क्या होता था कि नसबंदी कराते समय अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपए का, है ना, बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब आपके परिवार को उसके बदले 1 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब देखा जाए तो एक सही योजना नहीं है, है ना, अगर कहा जा सके। मतलब इतना अगर अब तो मतलब ऐसा नहीं होता, अब तो काफ़ी अच्छे हाईली इक्विपमेंट्स आ गए हैं। पहले क्या होता था, नसबंदी उतने प्रॉपर नहीं हो पाती थी, है ना। वर्तमान में कितने महानगरों में नगर परिवार कल्याण ब्यूरो संचालित हैं? तो आपके 5 नगर परिवार कल्याण ब्यूरो संचालित हैं। राज्य स्वास्थ्य मिशन कब से प्रारंभ किया गया? राज्य स्वास्थ्य मिशन मतलब हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें अब यहाँ पर आने लगी हैं। तो राज्य स्वास्थ्य मिशन आपका प्रारंभ किया गया था वर्ष 2005 से, ठीक है दोस्तों। चलिए, मतलब आशा कर रहा हूँ कि आपको अच्छे लग रहे होंगे लेक्चर, या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बाकी मेरे पूरी कोशिश बनी हुई है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। राज्य स्वास्थ्य मिशन के प्रथम चरण में शिशु मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 50%। उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण निदेशालय का गठन किया गया है। तो आपके इसका गठन किया गया थे आपका 1995 में। अब सुनिए, देखिए कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड। 1957 में सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम चालू किया गया था, ठीक है। फिर 1965 में क्या हुआ, राज्य में एक परिवार नियोजन ब्यूरो बनाया गया 1965 में। 1997 में, है ना, इसको नया नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया परिवार कल्याण ब्यूरो, ठीक है। फिर 1995 में एक महानिदेशालय बनाया गया जिसके तहत बाल स्वास्थ्य सेवाएं, गर्भ निरोधक सेवाएं, ठीक है, बीमा योजना वगैरह दी जाती थी, जो बड़े बड़े नगरों जैसे आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर जैसे शहरों में दी जाती थी, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 10 सितंबर 2005 को राज्य स्वास्थ्य निगम बना दिया गया, ठीक है। एक योजना चलाई जाती थी इसी के तहत जिसका नाम था सलोनी स्वास्थ्य योजना। क्या नाम था, आपको याद रखना है, सलोनी स्वास्थ्य योजना। सितंबर 2008 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, जो बच्चे, है ना, 8 से 19 वर्ष की छात्राएं होती थी, उनको शारीरिक स्वच्छता, आवश्यक पोषण, दवाइयों की जानकारी वगैरह दी जाती थी। फिर एक योजना आई जिसका नाम था जननी, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना। ये 2005 में स्टार्ट हुई थी। इसमें बोला गया था कि जो औरतें 19 वर्ष की उम्र के बाद, है ना, माँ बनती हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, मतलब ग्रामीणों को 1400 रुपये और शहर में रहने वाली महिलाओं को 1000 रुपये दिया जाता था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। फिर आ जाता है परिवार नियोजन बीमा योजना। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, 30 दिसंबर 2005। सलोनी भी आपको बता चुका हूँ पहले ही मैं आपको, 18 से 19, ठीक है। फिर उसमें और 2 योजनाएं सुनिए, एक का नाम है आशा और एक का नाम है ऊषा, ठीक है। आशा और ऊषा, जो आशा योजना थी उसमें क्या होता था, है ना, जो आशा समाज मतलब पीड़ित एवं स्वास्थ्य विभाग से लिंक
वर्कर कार्य करते थे। इसमें क्या होता था, एक योजना का नाम था आशा और एक योजना का नाम था ऊषा, है ना। आशा में क्या होता था, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की आबादी पर आशा का चयन किया जाता था, ठीक है, मतलब वर्कर का और नियुक्त किया जाता था, जिसका काम ये था कि अस्पताल में मरीज लाने पर आशा को कुछ पैसा दिया जाएगा, अगर कोई पीड़ित है उसको ले आओ, कुछ पैसे आप ले जाओ, ठीक है। ऊषा में क्या होता था, मतलब जो आशा था उसको शहरी क्षेत्रों में हम लोग ऊषा कहते थे, है ना। ये स्टार्ट हुआ था आपका 2009 में। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी पर एक आशा को रखा जाता था, तो मैं आपको बता चुका हूँ 1000 की आबादी पर रखा जाता था। उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई, मैं बता चुका हूँ 2005, है ना। अब आ जाता है किसानों के ऊपर, है ना। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना में 80 वर्ष से ऊपर वृद्धों को कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, ठीक है, कितने रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, तो आपके दिए जाते हैं 500 रुपये, ठीक है। कृषि वालों को 500 रुपये महीने का आपका दिया जाता है। कृषि के लिए भी हम लोग यहाँ बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, लगातार चलाई जा रही हैं, ठीक है। चलिए, जैसे इन योजनाओं में बहुत फेमस 2-3 योजनाएं बता देता हूँ। एक योजना का नाम है आपके, है ना, मुख्यमंत्री कृषक वृद्धि योजना, ठीक है। अब बाकी जो चीज़ें आएंगी मैं बताता जाऊँगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया, ठीक है। इन्होंने ये प्रतिनिधित्व आपका लागू किया था वर्ष 1975 में। राज्य में अलंकरण प्राप्त सैनिकों को कितने वर्षों तक वार्षिकी मतलब पेंशन दी जाती थी, है ना, तो आपको ये दी जाती थी 30 वर्ष तक, ठीक है। मतलब सैनिकों के लिए भी हम लोग काम कर रहे थे, है ना, जो सैनिक वगैरह हैं उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। जैसे और सुना दूं, ठीक है, देखो सुनिए क्या होता था। एक होता था भूतपूर्व सैनिक कल्याण, ठीक है। 1989 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत ये निगम बनाया गया था। इसमें क्या होता था, है ना, जो युद्ध में शहीद हो गए लोग, है ना, जो अपनी सेना मतलब एज कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब सेना से रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती थी, है ना, जिसमें पेंशन वगैरह देना, मेडल्स वगैरह देना, जिसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र तक आते थे, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद का गठन मुख्यमंत्री ने किया था 1973 में, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी अगर कोई ख़त्म होता है तो उसको 5000 रुपये का दान दिया जाता था, ठीक है, एक ये चलाया जाता था, ठीक है। बाकी पुनर्वास निधि वगैरह चलाई जाती थी, बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ योजनाएं सपोर्ट के लिए चलाई जाती थी, ठीक है। फिर आता है अन्नपूर्णा योजना, राज्य सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी, तो अब आपकी ये प्रारंभ की गई थी 1999 से 2000 के बीच में। कितने प्रतिशत निशक्तता वाले व्यक्ति को विकलांग कहा जाता है ना। अब विकलांग भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है एक तरीके से, तो 40% है ना, जो विकलांग है अपनी बॉडी से, उसको विकलांग बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या था कि 1995 में भारत सरकार ने एक दिव्यांग कल्याण, ठीक है, एक अधिकार संरक्षण निगम बनाया था, ठीक है, और एक गठन किया था, मतलब 20 सितंबर 1995 को एक गठन भी किया इन्होंने, ठीक है। किसके लिए, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए। जैसे इसमें क्या है कि अगर उनके बॉडी का 40% पार्ट अगर विकलांग है तो वो विकलांग की कैटेगरी में आएंगे। तो 2011 में जब काउंटिंग की गई तो करीब 2% लोग उत्तर प्रदेश में विकलांग निकले, जिसमें सबसे कम विकलांग लोग कानपुर और इलाहाबाद में थे, ठीक है। और इनके लिए एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है निःशुल्क यात्रा सुविधा। जैसे विकलांगों के लिए जो यात्राएं होती हैं वो फ्री होती हैं, ठीक है। और एक होती थी बेल प्रेस। बेल प्रेस क्या होता है, लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। इसमें क्या होता है, एक ब्रेल लिपि होती है, जो अंधे लोग होते हैं उसको वो ऐसे हाथ रख के एक डॉट के तहत उसको पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए पर ये योजना स्टार्ट की गई। देखिए ब्रेल प्रेस आ गया ना नीचे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में विकलांग विभाग का गठन कब किया गया, उत्तर प्रदेश में विकलांग विभाग आपका 1995 बना। बेल प्रेस की स्थापना कहाँ से की गई, तो आपकी लखनऊ से की गई,
उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय, ठीक है, विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय लखनऊ में है, जिसका नाम है डॉक्टर शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय, है ना। 2009 में इसकी स्थापना हुई, जिसकी 50% सीटें विकलांग लोगों के लिए है, ठीक है। और इसी तरीके का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बनाया है विकलांगों के लिए, जो चित्रकूट में है, ठीक है। और बोला जाता है अगर कोई विकलांग, जैसे पैर से विकलांग है और उसे एक आर्टिफिशियल अपना पैर खरीदना है, तो उसके लिए 6,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। उनकी शादी के लिए 14,000 रुपये तक की राशि को दिया जाता है, ठीक है। एक बनाई गई थी पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग विकास योजना की स्थापना कहाँ हुई? वाराणसी में स्थापित किया गया था, ठीक है। ऐसी दृष्टिबाधित कॉलेजेस वगैरह हैं लखनऊ में। विकलांगों के लिए बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र कहाँ पर है? तो ये केंद्र आपका बनाया गया है मुरादाबाद में। राजकीय दृष्टि विश्वविद्यालय का नाम क्या है ना? तो इस विद्यालय का नाम है आपका स्पर्श नाम है इस विद्यालय का, ठीक है। लखनऊ स्थित विकलांग विश्वविद्यालय में कितनी % सीटें विकलांगों के लिए आरक्षित है? तो 50%। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ की स्थापना कब की गई, है ना? तो आपकी इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1995 में। वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। राज्य हज समिति, हज किनके लिए चलाई जाती है? मुसलमानों के लिए चलाई जाती है ना। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो राज्य हज समिति आपकी वर्ष 2002 में चलाई गई। जन आरोग्य योजना, ठीक है, जन आरोग्य योजना 2019, ठीक है। सुनिए, आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई, उसके तहत जन आरोग्य योजना योगी आदित्य जी ने स्टार्ट की है। इस योजना में क्या है, जो ठीक है, जो लाभार्थी वगैरह हैं, जिसमें करीब 10 से 10 लाख लोग आते हैं, ठीक है, 10 लाख लोग इसके अंदर आते हैं, ठीक है। किस क्षेत्र पर माना जाता है? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके घर कच्चे हैं, ठीक है, एक कमरे का मकान है, या वो 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, दिव्यांग सदस्य के मतलब विकलांग है, उसके पास ज़मीन नहीं है, पैसे नहीं है, किसी जनजाति का है, बंधुआ मजदूर है, उस टाइप के लिए। और शहरी क्षेत्रों में क्या है, जो कचरा उठाने वाले हैं, भीख मांगने वाले हैं, घरेलू कार्य करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फेरी वाला है, उनके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो कहाँ से रिलेटेड है ये? मेडिकल से। अप्रैल 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो गंगा हरितमा, ठीक है। 7 अप्रैल 2018 को ये इलाहाबाद में ये योजना स्टार्ट की गई, ठीक है। 27 जनपद जहाँ से गंगा नदी निकलती है, उसके आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र को खाली रखना है, ठीक है। उधर से 1-1 किलोमीटर की चौड़ाई पर क्षेत्र को खाली रखना, वहाँ पे कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। इस अभियान को 16 सितंबर 2018 ओजोन दिवस, ठीक है, के नाम से स्टार्ट किया गया। ओजोन दिवस के दिन पे स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसमें एक नारा दिया गया, एक व्यक्ति एक वृक्ष, ठीक है। और ये जो अभियान है, ये बिजनौर से बलिया तक चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया दस्तक अभियान निम्न में से किसमें से संबंधित है ना? दस्तक अभियान तो आपका ये जापानी एनसेफेलाइटिस से संबंधित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में स्पेस वगैरह के लिए महत्वपूर्ण ढांचा विकास के लिए किया, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका विद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए इन्होंने मिलकर किया। तो दोस्तों, ये कुछ 70 क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपको कराया। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब छोड़कर जाइएगा। और जल्द ही मैं ये लेक्चर सीरीज़ 18 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपके लिए सुपर डुपर लेक्चर सीरीज़ 400 क्वेश्चन यूपीपीएससी के, जिनका नाम है सुपर डुपर लेक्चर सीरीज़, ठीक है, आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा पूरे के पूरे 400 क्वेश्चन
आपको कराए जाएंगे। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो मुझे फेसबुक इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको अगर ईएस का पढ़ना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का, तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे गूगल ड्राइव में दी गई है, इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई है, तो जाकर देखिए और इंतजार करिए। जल्दी से वो 400 सुपर क्वेश्चंस का वेट करते रहिए, बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकर जाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।